और ये केवल अनंत श्री को ही सुनना या उनके साथ होने की बात नहीं, इतने मास्टर्स आए गए, सबने सबको सुना, किसका क्या हुआ, जिसका जो होना था हुआ, जिसका जो नहीं होना था वो नहीं हुआ। इन सब बातों में नहीं पड़ना। सबसे बड़ी चीज़ है हमको ये फॉर्चुनेट समझना चाहिए कि हम 10 साल से आ रहे हैं, हमारे अंदर प्यास जिंदा है, कंटिन्यूटी जिंदा है, हम उस रास्ते पर लगातार चल रहे हैं। भगवान बुद्ध अक्सर कहते थे, बड़ी प्रैक्टिकल राय थी, इसीलिए मैं उनको कहता हूँ अध्यात्म के वो बिल्कुल आइंस्टीन थे। वो लफाजी वाली बातें नहीं करते थे, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। वो कहते थे कि सबसे बड़ी जो बाधा है अध्यात्म के रास्ते पर वो है कि रास्ता सामने हो और उस पर ना चला जाए व्यक्ति के। एक तो ये है, और उससे भी बड़ी दुर्घटना है कि रास्ते पे चला जाए और बीच रास्ते से लौट जाया जाए। तो उन्हें कहा सबसे शुभ यही है कि रास्ता मिले और रास्ते पे चला जाए, बिना ये सोचे हुए कि हम कहाँ पहुँच रहे हैं। तो हम पहुँचेंगे, अननोन जर्नी जैसा है, हम कहीं तो पहुँच ही रहे होते हैं। अध्यात्म की मंजिल तो रास्ते में ही है, वो दुनिया की खोज की तरह नहीं है कि आप निकले। लेकिन आप देखिए कि जो लोग कुछ खोजने निकले थे, कोई खास देश या कुछ ऐसी चीज़, तो वो वहाँ तक नहीं भी पहुँचे तब भी कहीं तो पहुँचे, बीच में भी बहुत कुछ खोजा। तो कंटिन्यूटी देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। और जो लोग भी हमारे यहाँ 10 साल से, 17 साल से, 18 साल से, 20 साल से आ रहे हैं, बहुत लोग और लंबे समय से आ रहे हैं, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ऐसे तो उनको भी हिलाकर पूछेंगे तो कहेंगे कि नहीं नहीं एकदम से तो नहीं कह सकते सब क्या, क्योंकि ये कोई ज्ञानी बनाने वाली बात थोड़ा ही है। और तुमको ये पता भी नहीं कि बीच बीच में तुम ज्ञानी हुए कि नहीं हुए, तुमको पता, तुमको नहीं पता। धीरे धीरे दूसरों को पता चलेगा। बच्चा पैदा होता है, खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। बच्चे को थोड़ा ही पता चलता है, ये तो माँ बाप देखते हैं, कहते हैं हाँ बड़ा हो रहा है, बड़ा। बच्चा तो कह सकता है क्या भैया आपके यहाँ जब से पैदा हुए हैं तब से यहीं खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना कहीं जा रहे हैं, ना कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन माँ बाप को पता है कि नहीं कुछ तो हो रहा है, बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आध्यात्मिक विकास भी ऐसे ही है कि धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है। और अनंत में जो लोग इतने लंबे समय से आ रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात मैं बताऊं, बड़ी फॉर्चुनेट चीज़ है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि वो लोग ये कह पाने में सक्षम नहीं है कि क्या हुआ। अगर वो कहते तो वो नकली हो जाते। असली ये है कि चीज़ हो रही है और वो कह नहीं सकते, वही असली चीज़ होती है। कि अगर हम देखिए खाना है तो खाने का क्या है, भोजन, भोजन पचता है, आप अपने शरीर में लेते हैं जब से पैदा हुए, तो आपका रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी सब बन जाता है, आपका शरीर बनता है, आपके मन पर उसका प्रभाव जाता है, बुद्धि जागृत होती, सब होता है। लेकिन ये तो आपको नहीं पता होता है कि आपने भिंडी खाई थी उससे बना, कि ये रोटी खाई थी उससे बना। आप तो बस अपना काम कर रहे हैं, और कभी कभी तो आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो खा रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर उसका काम हो रहा है। फिर अगर आपका सिस्टम पूरा ठीक काम कर रहा है तो जो आप भोजन अपने अंदर ले रहे हैं वो आपका शरीर का हिस्सा बनता है और वेस्टेज बनता है। बस दो ही काम होते हैं ज्ञान के मामले में भी, और जो इनलाइटेंड प्रेजेंस है उसके मामले में भी यही होता है, वो भी भोजन जैसी है। इसीलिए जीसस ने जब एक बात कही थी तो बड़ी सोचने जैसी थी। लास्ट का उनका स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि मुझे पचाओ, मुझे अपना रक्त मांस बन जाने दो, मुझको डाइजेस्ट कर लो। तो ऐसा तो नहीं, आदमखोर तो नहीं बना रहे थे कि वो खा जाए, उनको पचा जाए, तो कहने का मतलब था उनका। अब दुर्घटना क्या होती है, जब भोजन नहीं पचता है तब क्या होता है, व्यक्ति को डायरिया होगी या वॉमिटिंग होगी। जो नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा वॉमिटिंग करता घूमेगा, डायरिया हो जाएगी, लीवर खराब होगा और 50 चीज़ें होंगी। खास तौर से तो ये वॉमिटिंग और डायरिया का मसला, और वो तो लोग अपने अकेले में निपटा लेते हैं बाथरूम में, जो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि उसमें अभी कोई बड़ा अटैचमेंट नहीं पैदा हुआ कि बड़ी काम की चीज़ है। अरे खाया था भी इतना अच्छा अच्छा खाना और निकल गया, बड़ा कीमती खाना था,
अब इसको ऐसे कैसे वेस्टेज जाने दें, कुछ तो इसका यूज कर लें। तो ऐसा तो कोई नहीं करता है, किसी दिखाने भी नहीं जाता, देखो भैया कितना बढ़िया खाया था और ये निकला है, कोई नहीं दिखाने जाता। ज्ञान के मामले में ये दुर्घटना जरूर है। जब ज्ञान डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका रक्त मांस मज्जा नहीं बनता, उसका जीवन नहीं बनता, तो व्यक्ति उल्टियां शुरू कर देता है या डायरिया शुरू कर देता है। क्योंकि उसकी जो बदबू है, स्टिंकिंग है, सड़ान है, वो अलग किस्म की है, उसको पहचानते पहचानते पहचान आती है, तो व्यक्ति ज्ञान बघाड़ने लगता है, प्रवचन झाड़ने लगता है, जो मिल जाए उसके ऊपर ज्ञान की 2 बाल्टी उड़ेल देनी है उसको, क्योंकि पच नहीं रहा है, उल्टी होनी है उसको, उसने अंदर डाला था, उलट देना है उसको। अगर पच गया होता तो वो तो खुश है भाई, अच्छा खाना पच जाए तो आदमी आराम करता है, टहलने जाता है, खुश होता है, वो थोड़े भी खाने की चर्चा नहीं करता। और फिर भी जो कोई खाने की चर्चा कर रहा हो तब भी बीमारी है थोड़ी। तो ज्ञान भी जब तुम्हारा हिस्सा बनता है तो तुम ना तो उसकी ज़्यादा चर्चा करते हो, ना कहीं ज्ञान झाड़ते हो। तो जब ज्ञान नहीं निकाल पाते हो तो इंसान को लगता है कि कोई ज्ञान तो आ नहीं रहा हमारे अंदर से। तो ज्ञान नहीं, बेसिकली वो ज्ञान की उल्टियां हैं। और आध्यात्मिक सिनेरियो में देखिए 99% गुरु लोग डायरिया पीड़ित हैं, वो केवल वॉमिट कर रहे हैं। डायरिया वाले भी हैं, वो थोड़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है, और वॉमिट वाले हैं, इक्वल है, कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। सुनने वालों को उसमें भी भाई जो गया था अंदर निकलेगा तो वही, चावल पनीर जो भी आप डालेंगे, तो ज्ञान में भी निकलता तो वही है, वॉमिट में भी वही शब्द, वही चीज़ें सब रहता वही है, वर्ड्स सब वही रहते हैं, लेकिन जो उसका मसला है वो बदल चुका होता है। लेकिन लोग खुश होते हैं, कहते हैं बढ़िया बात, ये अच्छा है। तो वॉमिटिंग की नीड नहीं है। ज्ञान तुम्हारा हिस्सा बनेगा तो तुम कभी बता ही नहीं पाओगे कि हुआ क्या, क्या था। फिर तुम्हारी अपनी यूनिकनेस आएगी, तुम अपने ढंग से जिंदगी जियोगे, अपने ढंग से चलोगे। अगर अनंत में आने वाले लोग अनंत श्री की तरह से बोलने लग जाएं तो ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और ये खुशी की बात है, आज तक ऐसा कोई सफल नहीं हो पाया है जो अनंत श्री की तरह से बोल रहा हो। ये अस्तित्व की बड़ी अनुकंपा है कि कोई ऐसा सफल नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि किसी को वॉमिटिंग नहीं हो रही है, डायरिया नहीं हुआ है, तो पच रहा है, चलने दो, अच्छा है, खुश रहो।